प्यारे साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इस लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा संग्राम में। तो और आपका शिक्षा संग्राम के आरंभ प्रचंड बेंच में भी आप लोगों का वेलकम है। तो सब ठीक ही होंगे। और यानी कि जैसा कि आप लोग को मालूम है, इस हमारा आरंभ प्रचंड बैच में संपूर्ण हिंदी अर्थ भी आप लोग को, कविता का भी अर्थ पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ आपका कहानी भी हो रहा है। और यानी कि कुछ ही दिनों में आने वाला है आपका महासंग्राम 2023 आने वाला है महासंग्राम। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका तीसरा कहानी जो है, आपका तीसरा स्टोरी जो है आपका, यानी कि जो जिसको लिखा है जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नारा। संपूर्ण क्रांति जो लिखा है जयप्रकाश नारायण, यानी कि संपूर्ण क्रांति को जो लिखा है जयप्रकाश नारायण, आज उसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे से हैं? तो यानी कि आज कुछ लाइन के साथ हम लोग इसको आगे करेंगे। ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी, ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी, अब जो भी होगी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाने की बात होगी। तो प्यारे साथी का लोगों का फिर से वेलकम है इस हमारे प्यारे से खूबसूरत से स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म में, शिक्षा संग्राम में। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संपूर्ण क्रांति, जिसको लिखा है जयप्रकाश नारायण। और आपको जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक, जिसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में। फिर निधन हो गया था 18 अक्टूबर 1979 में। फिर इनका जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश, बलिया एवं बिहार का सारण जिला जो है। फिर इनका माता का नाम है फूलरानी एवं पिता का नाम है हर्षुदयाल। इन्होंने शिक्षा जो किया था, आरंभिक शिक्षा घर पर ही की थी। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने पटना कॉलेजिएट गए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका गए। फिर उन्होंने अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। फिर आपका इन्होंने राजनीतिक जीवन जिया, यानी कि 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल भी गए। फिर जेल से सैनिक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर 1954 में फिर उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। फिर 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया। फिर आपातकाल के दौरान उन्होंने फिर जेल गए। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। फिर इनके कृतियां जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। फिर सम्मान में उन्होंने 1965 में समाज सेवा के लिए उन्हें मैग्सेसे सम्मानित किया गया। फिर 1998 में भारत रत्न भी दिया गया। यानी कि आपको इसका सबसे आपका पहली बात हो गया, यानी कि इसको जो संपूर्ण क्रांति को जो लिखा है वो आपका लिखा है जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग नायक भी कहते हैं, जिसका आपका यानी जिसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में। फिर उनका निधन हो गया था 18 अक्टूबर 1979 में। उन्होंने यानी कि उनका आपका माता का नाम हो गया फूलरानी देवी एवं पिता का नाम हो गया हर्षुदयाल। उन्होंने इस तरह से उनका जीवनी है। फिर उन्होंने यानी कि 1998 में उन्होंने उसको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। फिर हम लोग आप पढ़ते हैं इसका कहानी। सर कहानी में आप लोग यही कह रहा है क्या इसके ये जो थे राजनीतिक तरह के इंसान थे, यानी यानी कि जयप्रकाश नारायण राजनीतिक में शामिल हुए थे। यानी कि उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक भाषण का अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1914 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। देखिए, उन्होंने यानी कि एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया था। उसी का एक अंश है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण भाषण सौदन पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना में इसको प्रकाशित किया गया था। फिर भाषण को सुनने के लिए लाखों संख्या में वहाँ आदमी पहुंचे, लोग पूरे प्रदेश से आए थे। ठीक है, यानी कि उनके भाषण को सुनने के लिए बहुत सारे जनता आए थे, जिससे युवाओं का बोलबाला था। नारायण जी कहते थे कि अगर दिनकर जी और राममृग जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज मेरे बीच नहीं है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जो लोकनायक
लोकनायक जयप्रकाश नारायण कह रहे थे, अगर हम लोगों के बीच अगर रामधारी सिंह दिनकर और नारायण जी और रामवृक्ष जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांतिकारी का एक कार्य करता। तो उनके बात है यानी कि, लेकिन वो हम लोगों के बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया है, मुझे जिम्मेवारी ये पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, लेकिन मैं सुनूंगा सबका, लेकिन अंतिम फैसला हमारा होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कि उन्होंने अपने परिवार को उसके परिवार यानी कि वे एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तब पर उन्होंने अमेरिका में जाकर पढ़ाई की। फिर जब वापस आए भारत तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफ उन्होंने लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। फिर लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। यानी कि लोकतंत्र से बहुत जयप्रकाश नारायण से यानी कि बहुत सारे नेता मिलने आए, यानी कि एक तरफ उनको कहते थे आपको एक तरफ यानी कि लोकतंत्र की शिक्षा दी थी और दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका जा रहा था। उसी में जयप्रकाश नारायण जी कहते थे इन लोगों को शर्म नहीं आती, एक तरफ लोकतंत्र को यानी आगे लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उसी पांव से उसको कुचलते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि कुछ मित्र और लेखक के कुछ मित्र लेखक इंदिरा गांधी को मिलाना चाहते थे, लेकिन लेखक कहते थे कि मेरा उनका पर्सनल झगड़ा नहीं है, वो उनके इंदिरा गांधी की मुझे नीतियों से झगड़ा है। इंदिरा गांधी से मेरा झगड़ा नहीं है बल्कि उनके नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधि पर जनता का कोई अंकुश नहीं रह जाता। आजकल आप लोग देखते होंगे यानी कि चुनाव से पहले आप जो भी प्रतिनिधि होते हैं तो यानी वो जनता के आगे पीछे करते हैं। जैसे उन्होंने चुनाव को जीतता है तो जनता को भूल ही जाते हैं, क्या थे जनता, उन्होंने जनता को भूल ही जाते हैं। इसलिए यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आजकल जो हमारा पॉलिटिकल है जो पूरा तरह खराब हो चुका है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बड़ा अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण मंत्र मुक्त करने वाला था। यानी कि इसमें यही कहते हैं कि अन्य देशों में प्रेस और पत्रिका छपाई जा रही है, लेकिन हमारे देश में ये सब नहीं है और इनका बड़ा अभाव है। और यानी कि इसमें यानी कि जयप्रकाश नारायण जी यही कहते हैं, ये जो आपका किताब में आपका दिया हुआ है संपूर्ण क्रांति, ये आपका यानी कि उन्होंने जब गांधी मैदान में 5 जून 1974 को उन्होंने पटना के गांधी मैदान में जो उन्होंने 5 जून 1974 को जो भाषण दिया था उसी का एक अंश है। ठीक, जब उन्होंने भाषण दिए तो भाषण में लगभग बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे यानी कि उनके भाषण में विवाहों का बोलबाला अधिक था। उनके भाषण में जो था विवाहों का बोलबाला अधिक था। और यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कहे कि अगर नारायण जी और रामवृक्ष जी होते तो उनकी कविता नवनिर्माण क्रांति का कार्य करता। उनकी जो कविता था वो जो कविता लिखते थे नवनिर्माण में क्रांतिकारी का कार्य करते थे। ठीक है, फिर आपके जयप्रकाश नारायण से बहुत सारे नेता मिलने आते थे और यानी कि कुछ नेता तो लोकतंत्र की बातें करते थे और दूसरी तरफ लोगों का जुलूस को रोका जा रहा था। उन्हीं में जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है, जो यानी कि एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं, दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र को उसी पहुंच से कुचलते हैं। और जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि यानी कि मुझे सौंपा गया, मुझे जो ये निधि मिला मुझे सौंपा गया, नहीं मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आते गया। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था क्या मैं सुनूंगा सबका, लेकिन अंतिम फैसला हमारा होगा। और यानी कि लेखक के कुछ मित्र लेखक और इंदिरा गांधी को मिलाना चाहते थे, और लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा उनसे पर्सनल झगड़ा नहीं है, मुझे इंदिरा गांधी की नीतियों से झगड़ा है, इसलिए लेखक कहते हैं
इसलिए लेखक का ही कहना है कि मेरा इंदिरा गांधी से मैं कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। और यानी कि लेखक ये भी कहते हैं कि हमारे भारत में पत्रिकाएं प्रेस की अभाव है अन्य देशों के मुताबिक, क्योंकि अन्य देश हमारे प्रगति की ओर है, लेकिन हमारा भारत कुछ प्रगति है लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर चलेगा। हमारा भारत महान है, यानी कि जय हिंद जय भारत। इसी अगर आप जहाँ भी बैठे हैं तो आप तो भारत के होंगे, भारत के नाम से, हमारे देश के नाम से एक बार जय हिंद जय भारत जरूर कीजिएगा। तो यानी कि हमारा भारत महान है, महान था और महान रहेगा, ठीक है। और यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ये भी कहते थे हमारे चुनाव की सिस्टम जो बदलती जा रही है, यानी कि जब प्रतिनिधि चुनाव को जीत जाते हैं तो जनता की भले को नहीं समझते हैं, चुनाव से पहले जनता के आगे पीछे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही जनता को भूल जाते हैं। तो इस तरह से आपका एक कहानी समाप्त हो जाता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।